के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। इस मामले में 2 दिसंबर को फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आज की तारीख सुनिश्चित की। आज मामले पर सुनवाई होगी। इसे लेकर हल्द्वानी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौकस कर दिया है। अब आपको बता दें, इस पर सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। इस फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। इससे पहले आपको याद होगा रेलवे की जमीन पर कैसे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था, तब भी जबरदस्त बवाल मचा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब इस मामले पर आज फैसला आना है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे जमीन अतिक्रमण मामले पर यह बहुत अहम सुनवाई है। मामला 29 एकड़ रेलवे की जमीन और करीब 50,000 लोगों के पुनर्वास से जुड़ा है। कोर्ट की सुनवाई से पहले यहां पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 400 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। बनभूलपुरा एरिया के ढोलक बस्ती और गफूर बस्ती के साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है निगरानी करने के लिए। एक तरीके से कहिए तो पूरी तरह से इलाके को सील कर दिया गया है। बाहरी वाहनों को स्क्रीनिंग के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वहां पर लोगों को मानना होगा। क्या पुनर्वास को लेकर कोर्ट कुछ कहता है, इन अवैध बस्तियों को लेकर कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट की टिप्पणी या उसका फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ मैं आपको मामले को समझाने की कोशिश करता हूं। यह अतिक्रमण विवाद क्या है। रेलवे की जमीन अतिक्रमण को लेकर दरअसल यह पूरा विवाद बनभूलपुरा का इलाका, जहां पर गफूर बस्ती वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया। 70 एकड़ जमीन पर रेलवे का दावा है, मतलब वो 70 एकड़ जमीन रेलवे की है। 50,000 की आबादी वाला ये पूरा इलाका बसा हुआ है। साल 2022 में हाईकोर्ट ने 2023 में पूरी जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया था। प्रशासन ने कुछ जमीन को मुक्त भी करा लिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान फरवरी 2024 को हिंसा भी भड़की थी। पथराव, आगजनी और उन सब में 6 लोगों की जान चली गई थी। और इसीलिए आज फैसला जब आने वाला है तो इस पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से निगरानी बढ़ा दी। जब पहले इस पर हिंसा हुई थी 2024 में, तब कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तब बताया जा रहा था 300 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और आज इस तरह की कोई भी परिस्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था पूरी कर ली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जिसने अवैध अतिक्रमण किया है उसे यह बात माननी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं, उसे मानना सभी को पड़ेगा, लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं वहां पर की हैं? बताया जा रहा है बहुत सेंसिटिव एरिया है और उसको लेकर पुलिस ने कई स्तर की सिक्योरिटी लेयर की चेकिंग की हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज संभावना है कि इस पर फैसला आ जाए। लगातार इस पर सुनवाई चल रही है, बहुत लंबी सुनवाई हो चुकी है और जैसा 2 दिसंबर को भी सुनवाई की बात हो रही थी तो उसमें फैसला आने की कयास लगाए जा रहे थे और इसी कयास के चलते प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। देखिए, पुलिस प्रशासन की तैयारी में चेक पोस्ट दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये चेक पोस्ट पड़ता है रेलवे स्टेशन से पहले है। रेलवे, आप देखिए, यहाँ पर किसी का भी अंदर जाना पूरी तरह से प्रवेश वर्जित है जब तक कि वो पूरी अपनी आईडीज चेक नहीं कराता, जब तक कि वो अपने बारे में नहीं बात करता। देखिए, यहाँ पुलिस सबकी जांच कर रही है और जांच में सभी लोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। और प्रवेश वर्जित के साथ पुलिस ने सीधे रूप से कहा है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध को अंदर आना और बाहर निकलना पूरी तरह से प्रवेश वर्जित किया गया है। और प्रवेश वर्जित की वजह से यहाँ पर चेकिंग अभियान भी चल रहा है। ऐसे काफी जोनों में बांट दिया गया है बनभूलपुरा को, क्योंकि मैं आपको बता दूं अनुराग, 2023 माफ कीजिएगा 2024 में जब ये घटना हुई थी, यहाँ दंगे जैसी घटना हो गई थी, पथराव हुआ था, कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक एहतियातन यहाँ पे 400 से ज्यादा लोगों को डिप्लॉय किया है और 400 से ज्यादा लोगों को डिप्लॉय करके ऐसे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 107-16 की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों को उनकी निगरानी में है जो कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। शरारती तत्वों पे ध्यान रखा जा रहा है। और सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से वेरीफाई किया जा रहा है और पूरी चप्पे चप्पे पे इसी तरह मतलब पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। अब सारी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज की होने वाली सुनवाई पर है। अभिषेक, इस पर नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने